सो वेलकम बैक गाइस। चाहे आप एक कॉकाटील लेने सोच रहे हो या एक अमेज़न, चाहे आप एक मकाऊ लेने सोच रहे हैं या एक अफ्रीकन ग्रे, क्या आपको पता है बर्ड हॉबी में आने से पहले आपको 10 बहुत इंपॉर्टेंट चीजों का जानना बहुत जरूरी है। वो चीजें क्या होगी, ये चीजें मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। मेरा नाम है शेख तनवीर एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉबी है वो है आज के दौर में एक्सोटिक बर्ड्स की। बहुत सारे न्यू हॉबीज इस हॉबी में आने चाहते हैं मगर उनको कुछ बेसिक चीज़ों का पता नहीं आता। तो ये वीडियो न्यू हॉबीज के लिए और खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको मैं ऐसी 10 चीज़ें बताने चाहता हूँ जो आपको पता होनी ही चाहिए जब आप एक एक्सोटिक बर्ड में या हॉबी में आना चाहते हैं। नंबर 1, पैरट्स की उम्र बहुत ज्यादा लंबी होती है। चाहे आप एक छोटा सा कॉकटेल लें या कॉन्यूर लें या मकाऊ लें या अमेज़न लें, क्या आपको पता है इनकी जो एक एवरेज लाइफ स्पैन है वो काफी बड़ी होती है। फॉर एग्जांपल मकाऊ की ऑन एन एवरेज लाइफ स्पैन 50 से लेके 60 साल 80 साल तक हो सकती है। ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होता है। चाहे कॉन्यूर हो, कॉन्यूर भी आप देखें 10 से 12 साल उनकी एक एवरेज लाइफ स्पैन होती है। कॉकटेल 7 से 8 साल होती है। जो मिड साइज हम बर्ड्स की बात करें जैसे ककाटूज, जॉन्स या अफ्रीकन ग्रे, वो 40-50 साल तक होते हैं। नंबर 2, हर पैरट की प्रजाति बहुत ही ज्यादा सोशल होती है। अब इस हॉबी के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, बहुत से लोग जब ये सोचते हैं कि यार हम एक एक्सोटिक बर्ड ला रहे हैं, हम लोग कॉकटेल्स, कॉन्यूर्स या मकाउस ला रहे हैं, ये बर्ड बहुत सोशल होते हैं। इनका ख्याल 1-2 साल के बच्चे के जैसा रखना पड़ता है कि जैसे कि हमारे घर में 2-3 साल का बेटा है या बच्चा है, क्योंकि ये सोशली फिजिकली डिपेंडेंस आपके ऊपर होते हैं। नंबर 3, हर बर्ड को एक खुली जगह चाहिए। अब आप पूछेंगे कि खुली जगह का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख सकते हैं, अगर ये मकाऊ है, मकाऊ को खेलने कूदने, इवन आपके छोटे से छोटे कॉर्नियर को खेलने कूदने और एक्सरसाइज करने के लिए या तो आपका जो रूम है वो विंडो क्लोज करके आप इसको फ्लाई करवाइए, या आपके पास एक ओपन जगह हो जहाँ पर बर्ड एटलीस्ट अपने मसल्स को डेवलप कर सके खेलने कूदने और मस्ती करने के लिए। तो एक बर्ड को रूम चाहिए, रूम इन द सेंस स्पेस चाहिए खेलने और उड़ने के लिए। नंबर 4, हर बर्ड थोड़ा डिस्ट्रक्टिव, थोड़ा मस्तीखोर होता ही होता है। याद है आपको, आपने YouTube पे कितनी वीडियो देखी होगी कि बर्ड देख के आपको लगता है कि यार हमें एक्सोटिक बर्ड्स लाना चाहिए, मगर आपको एक बात बता दूं, छोटे से छोटा, चाहे वो फिंच हो, कैनरी हो, कॉकटेल हो या कॉन्यूर हो, ये नॉइजी होते हैं। अब अगर आप देखेंगे, इसके ऊपर आप फोकस करेंगे, इसका पेट भरा हुआ है, सब कुछ है, मगर ये फिर भी कह की आवाज निकाल रहा है, क्योंकि दैट इज देयर इन देयर नेचर। तो हर बर्ड नॉइजी होता है, डिस्ट्रक्टिव भी होता है। डिस्ट्रक्टिव इन द सेंस ये कभी कभार आपको लकड़ी तोड़ेंगे, कभी चेयर ये करेंगे, कभी आपकी चार्जिंग केबल भी तोड़ सकते हैं। तो ये इनका नेचर है। आप इनके नेचर के साथ ये नहीं बोल सकते कि ये नहीं होना चाहिए। बर्ड ले रहे हैं तो बर्ड के साथ में आपको बर्ड की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, इंसानी नजरिए से आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नंबर 5, हर बर्ड की डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ फूड होता है। आपको पता है हमारे दिमाग में बचपन से क्या होता था, यार ये पैरट है, ये अमरूद और मिर्ची खाता होगा, मगर एक्सोटिक बर्ड्स छोड़िए, इवन हमारे लोकल जो बर्ड्स होते हैं, दे नीड वैरायटी ऑफ फूड्स। जैसे इनको ऑल सीजनल फ्रूट्स, इसकी एक पूरी लिस्ट है, मैं लिस्ट आपको जिसको चाहिए रहेगी मैं आपको बता दूंगा। और इनको सीड्स, पैलेट्स, पल्सेस में जैसे हो जाती है छोले, चने, मूंग, इंक्लूडिंग ऑल फ्रेश वेजिटेबल्स, जिसके अंदर हम लोग भिंडी, पम्पकिन, कैरेट बहुत सारी होती है। इनकी डाइट बहुत वैरायटी होती है। देने से पहले ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप वो उस तरीके की डाइट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नंबर 6, बर्ड्स आर हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स एयर क्वालिटी। आपके घर में कुछ फ्राई होगा, आपके घर में स्मोक कोई करता होगा, आपके घर में कोई परफ्यूम लगाता होगा, इनको एयर क्वालिटी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दे आर वेरी सेंसिटिव। देखिए इसमें मैं फर्क कैसे मैं बताता हूँ। इंसान जो सांस लेता है ना, सांस लेता है थोड़ी रख के छोड़ता है। पैरट्स का जो सिस्टम होता है ना, ये एक साथ सांस खींचते हैं और एक साथ छोड़ते हैं, और इनके उसमें अगर स्मोक, परफ्यूम या ऐसी कुछ चीज है वो नॉस्ट्रिल से जब गई तो इनके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होता है एंड इट कैन लीड टू डेथ ऑफ द बर्ड। खुदा न खास्ता इनकी डेथ भी हो सकती है। तो आपको अपने घर की एयर क्वालिटी, चाहे वो स्मोक हो, घर की भी बात कर रहा हूँ, आउटसाइड भी, अगर आपका घर रोड के नजदीक है
या आपका शहर, फॉर एग्जांपल दिल्ली, जिसकी एयर क्वालिटी अभी बहुत पुअर मानी जाती है, एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो बर्ड की हेल्थ पे भी असर पड़ सकता है। नंबर 7, लाइट एक्सपोजर एंड स्लीप आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हम जब भी बर्ड लेते हैं तो बहुत सारे लोग जो है उनको इंडोर रखते हैं, मगर आपको ये बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इनको विटामिन डी के लिए सनलाइट का होना बहुत जरूरी है। सनलाइट, कंटिन्यूस सनलाइट नहीं, इनको सुबह की सनलाइट विटामिन डी के लिए और अपर बॉडी रेस्पिरेटरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसी तरीके से इनको एक डीप स्लीप, कंटिन्यूस सोने के लिए कम से कम 8 से 10 घंटा चाहिए एज ह्यूमन। हम जैसे इंसान को सेहतमंद रहने के लिए 8 घंटे की अच्छी नींद की जरूरत होती है, उसी तरीके से इनको भी जरूरत होती है। हमारा जैसे लाइफस्टाइल होता है, खासकर बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, हम लोग रात को 11, 12, 1 बजे हम लोग सोते हैं, सुबह उठते हैं। नॉर्मली इनका मैंने टाइमिंग कैसा रखा है, सनसेट जैसी हो जाता है 7, 7:30 बजे दे गो टू द स्लीप, और ये सुबह 8:30 बजे उठते हैं। तो ये 12 और 13 घंटे की अच्छी खासी नींद लेके उठते हैं, जिसके वजह से इनकी हेल्थ इस तरीके से रहती है। नंबर 8, पैरट्स आर नॉट डोमेस्टिकेटेड। अब आप पूछेंगे यार, ये तो अलग सी बात पता चली कि पैरट्स को डोमेस्टिकेटेड नहीं किया जा सकता। सी, अगर आप देखेंगे, कुत्ते, घोड़े, गाय, बैल, भैंस, इनको डोमेस्टिकेटेड किया गया है, जिसका मतलब इंसान अपने फायदे के लिए इनको यूज करता है। जैसे कुत्तों को रखवाली के लिए, गाय बैल को उनके दूध के लिए या खेत जोतने के लिए, ये तो यूज पता है। ये अभी भी अपने क्लोज रिलेटिव होते हैं वाइल्ड, ये जिस तरीके से वाइल्ड में होते हैं उसी तरीके से ये कैप्टिव में होते हैं। सिर्फ इनमें फर्क क्या आता है, इंसानों से टेम होते हैं। इनको हम अपने हाथ पे बिठा सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं, बाकी ये डोमेस्टिकेटेड नहीं हुए। तो अगर आपके दिमाग में ये ख्याल था कि पैरट्स डोमेस्टिकेटेड होते हैं, इनको घर के यूज के लिए, इनको यूज के लिए नहीं किया जा सकता जिस तरीके से दूसरे एनिमल्स होते हैं। नंबर 9, बीमारियों का इंसानों और बर्ड में एक्सचेंज हो सकता है। देखिए, ये पॉइंट मैंने जो बोला है वो आपको डराने के लिए नहीं बोला, मगर फॉर एग्जांपल अफ्रीकन ग्रे जिन लोगों के पास होगा उन्होंने बात नोटिस की होगी, अफ्रीकन ग्रे बैठे बैठे हल्के हल्के से रुएं उड़ाते हैं जो फेदर नहीं होते, ठीक है। उनसे जिन लोगों का एस्थमा होता है, हेरिडिटरी एस्थमा होता है, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, और वाइस वर्सा हमारे से भी इनको बीमारी लग सकती है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है। बीमारियों का एक्सचेंज बर्ड से इंसानों को बर्ड से हो सकता है। बर्ड मीट्स एवियन वेट। अभी हम आपको बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। इंडिया में एवियन वेट मिलना बहुत ही मुश्किल है, और जो मिलते हैं उनका हाल आप जानते हैं किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। मगर बर्ड्स, अगर आपने बर्ड्स को एक हेल्थी डाइट पे नहीं रखा, या खुदा खास्ता गॉड फॉरबिड आपके साथ कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं, तो आप इनको नॉर्मल वेटरनरी डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सकते, क्योंकि इनका बॉडी स्ट्रक्चर, इनके इंटरनल ऑर्गन्स, इफ यू कंपेयर इट विद कैट्स एंड डॉग्स, बहुत डिफरेंट होता है। इनको इनके स्पेशलाइज एवियन वेट की जरूरत होती है, और खासकर जो एक्चुअल में एवियन वेट है उनके लिए। तो ये बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है। या तो आपके टच में, फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं जानता हूँ मेरे बर्ड जाते हैं रांची में, मेरे बर्ड जाते हैं झारखंड में जाते हैं, मेरे बर्ड कभी केरला में जाते हैं, वहाँ उनका एवियन वेट नहीं होता, तो वी टेक सर्टेन काइंड ऑफ प्रिकॉशन कि बर्ड को वो दौर तक लाया नहीं जाए कि एवियन वेट की जरूरत है, क्योंकि बोला जाता है प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो ये बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है कि हर बर्ड को एवियन वेट की जरूरत आती है। तो ये थी वो 10 चीजें जो आपको बर्ड लेने से पहले इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी था। ये आपको कैसा लगा कमेंट जरूर बताइए, कितनी चीजें आपको पता थी, कितनी नहीं पता थी। डू शेयर दिस वीडियो, और अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बिकॉज हमारा मकसद है इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे इन्फॉर्म एंड नॉलेजेबल बर्ड लविंग कम्युनिटी बनाने का। सो स्टे ट्यून्ड, अगले हफ्ते मिलते हैं नए वीडियो की तरफ।